आयतुल्लाह खamenei जो कि शहादत का मर्तबा पा चुके हैं, इनकी शहादत एक बहुत बड़ा साइन है। ओवरऑल द वर्ल्ड एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो कि शायद किसी ने भी तसव्वुर ना किया होगा। सबसे पहले जी रेस्ट इन पीस फॉर द आयतुल्लाह खamenei। अल्लाह पाक इनके दर्जात को बुलंद करे, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला अच्छा और खूबसूरत मुकाम अता फरमाए और इनको जन्नत की रहमतें, नेमतें और बरकतें अता फरमाए। जो कि सिर्फ और सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। सुप्रीम लीडर होना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की अता होती है। जिसे चाहता है वो अता करता है और जिसे चाहता है वो छीन लेता है। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद हम कार्ड्स की रोशनी में देखेंगे कि ये दुनिया एक्चुअली जा किस तरफ रही है। क्या ये जंग आखिरी जंग होने वाली है? क्या इसके बाद एंड ऑफ द डे आने वाला है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और अमेरिका, इनका क्या मुस्तकबिल होने वाला है? क्या सच में ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं या फिर ये सारे चुपचाप होकर आराम से बैठ जाएंगे और कुछ नई ताकतें इस दुनिया के अंदर आने वाली हैं? आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा लाइव प्रूफ देने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ है, मेरी आंखों के सामने का ऑब्जर्वेशन है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा यहाँ पर, कि जो कि एक बिगेस्ट साइन है द एंड ऑफ द वर्ल्ड का। So hopefully you know me, I'm Awais Mirza and you're watching my YouTube channel, TikTok channel and Facebook channel Tarot King Awais Mirza। आज का प्रेडिक्शन टोटली हटके होने वाला है। लव रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं करेंगे, आपकी निजी जिंदगियों पे बात नहीं करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं ओवरऑल द वर्ल्ड को लेकर। व्यूअर्स याद रखिएगा, सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। हम सिर्फ इशारे ले सकते हैं इस दुनिया से, इस दुनिया के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वहां से क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, ये चीजें हम देख सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे एक चांस मिला मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने का, जहां पर हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे और प्रेडिक्शंस करते हुए मेरे दोस्त ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर ईरान के बारे में आप क्या देखते हो। और ईरान की जो मेरे पास प्रेडिक्शन आई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ के साथ थी और मैंने दो टक में बोला कि सर ईरान जो है वो छा जाएगा। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ है। ईरान करबला वालों की सरजमीन है। यहाँ पर अगर जंग हो जाए तो जंग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम जंग करते हैं। सो इन शॉर्ट चलते हैं जी आज के इस प्रेडिक्शन की तरफ, देखते हैं दुनिया के अंदर क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या क्या आपको देखने में आगे मिलेगा। क्या सच में द एंड ऑफ द डे करीब आ चुका है? सो मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स को पुल करूंगा और 5वां कार्ड होगा वेरी वेरी बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पाकिस्तान को लेके, अफगानिस्तान को लेके, ईरान को लेके एंड देन 4th वन फॉर द अमेरिका। ओके, सो लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मैं अगेन कहता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो ये ना समझिए कि मैं बहुत बड़ा इल्म वाला हूँ या समथिंग लाइक दैट। ये सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस है। ओके, सो हम यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के लिए। ओके, सो दिस कार्ड इज फॉर द पाकिस्तान एंड लेट मी सी What's coming here for the Afghanistan? ये है जी अफगानिस्तान। ओके, एंड नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर द ईरान। दिस वन इज फॉर द ईरान एंड लेट मी पुल द लास्ट कार्ड फॉर द अमेरिका। ओके, सो आई एम गेटिंग इज द फॉर अमेरिका। और इस दुनिया का क्या बनेगा, क्या क्या होने वाला है इस दुनिया के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर, आप क्या क्या देख पाओगे? लेट मी सी। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस फॉर द वर्ल्ड। ओके, एक बिगेस्ट चेंज। सबसे पहले यू नो दैट के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा हालात ठीक नहीं है और ये जंगें जो है, ये जो वॉर छिड़ी हुई है, ये किस तरफ मुड़ने वाली है वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट मी सी फॉर द पाकिस्तान। जस्टिस इट्स अ वेरी बिगेस्ट एंड अचीव। याद रखिएगा, अगर ईरान के साथ रूहानी ताकतें हैं तो पाकिस्तान के साथ भी रूहानी ताकतें हैं, जिनकी ऑलरेडी आप पास में काफी ज्यादा एग्जांपल्स दे चुके हो। अभी जस्टिस यहाँ पर मिलने वाली है। ऐसे पाकिस्तानी, मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि अगर पाकिस्तान के किसी के साथ हालात कशीदा हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जंग की तरफ चीजें चली जाती हैं, तो पाकिस्तान का हमेशा से प्रायोरिटी टॉक ऑन द टेबल रहती है। ओके, सो मीन्स के मुज़ाकरात किए जाएंगे और मुज़ाकरात से मामला को हल होते हुए देख रहा हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर सरेंडर जो है वो नेक्स्ट कंट्री ही करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि जस्टिस का एनर्जी है, पाकिस्तान को उसका इंसाफ मिलने वाला है। जो लॉस इन्होंने किया है अदर कंट्री ने,
वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड यू कैन सी दैट कि हमेशा की तरह इस बार भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ऑलरेडी हर पाकिस्तानी समझता है और जानता है। द वर्ल्ड का नजी टोटली मीन्स द सरेंडर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सरेंडर कर देगा, दोनों के दरमियान में टॉक होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये मामला हल हो जाएंगे। बट आई कैन सी दैट कि इनर साइड से हिडनली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान इस टाइम पे 4 डिफरेंट कंट्रीज की हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। 4 डायरेक्शन से वो कोशिश कर रहा है कि यहां से मुझे सपोर्ट मिल जाए। बज़ाहिरी तो आपको नजर आएगा कि इन दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जंग बंदी हो चुकी है या फिर जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान अंदर से कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगा और इसके पीछे एक बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान छुपा हुआ है। ओके, सो 4 डायरेक्शन से आपको यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेगेटिविटी जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ चलेगी और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो कुछ और प्लान कर सकता है, हिडनली प्लान करेगा, हिडनली अटैक करने के बारे में। ये जंग कुछ टाइम के लिए रुकेगी और दोबारा से ये फिर से ट्राई करेंगे। बट अगेन जितनी बार मर्जी ट्राई कर ले, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर विद द ईरान। ओके, सो ईरान को लेके देखा जाए तो पेज ऑफ वॉन्ट्स करना चाहिए हमेशा की तरह यहाँ पर सक्सेस। मैंने ऑलरेडी बताया कि स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ है। ओके, अफगानिस्तान के साथ स्पिरिचुअल पावर है और ये झंडा लहरा देगा अपना। कहाँ झंडा लहराएगा? अमेरिका की सरजमीन में नहीं, इन्हें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं। ओके, सो अल्लाह वाले हैं, इन्हें किसी की जमीन की जरूरत नहीं है, किसी की चीजों की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान पे जिंदा रहते हैं और ईमान के साथ ही आगे चलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथली सक्सेस दिखाई दे रही है फॉर द ईरान, लेकिन अमेरिका के साथ क्या बनेगा वो भी हम आगे चल के देखते हैं। इस टाइम पे मैं एक नेचुरल प्लेस पे, नेचुरल जोन के अंदर बैठ के यहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ट्स जो है ईरान के हिस्से में आ चुका है और ईरान अपनी सरजमीन पे ही कामयाब दिखाई दे रहा है। और ईरान के अंदर घुसना या फिर ईरान को डिफीट करना, इट्स नॉट अ पॉसिबल। आप इसे शिकस्त नहीं दे सकते भैया। अगर आपको अभी भी समझना है तो फिर वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर अमेरिका के लिए मैं क्या देख पा रहा हूँ? ओ गॉड, सो यू कैन सी दैट सरेंडर, अगेन सरेंडर। ठीक है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजें देख पा रहा हूँ जो कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे। इल्यूमिनेटी पावर है, ठीक है, इल्यूमिनेटी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आर्टिफिशियल चीजों को यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल पावर को यूज किया जाएगा, एआई को यूज किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। क्योंकि आई कांट थिंक सो कि इनके अंदर वो वाली पावर है इस टाइम पे जो कि ईरान के अंदर पावर है। ईरान के अंदर मैन पावर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मैन पावर नहीं मुझे दिखाई दे रही, वुमेन पावर दिखाई दे रही है। और एआई के साथ ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अमेरिका बहुत कुछ शो ऑफ करवाएगा, जस्ट लाइक दैट के ये कहेगा कि मेरे पास ये भी है, मैं सुपर पावर हूं, समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीजें शो ऑफ करेगा। बट ये सारा का सारा क्या होगा? एक कागज के पेपर के ऊपर जैसे लिख के उसे फाड़ देगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। कोई भी एनर्जेटिक नहीं है यहाँ पर साइन। और यू कैन सी दैट यहाँ पेंटिकल्स भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर ग्रीनरी, आपको प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही होगी। ये इल्यूमिनेटी पावर कहीं ना कहीं अमेरिका यूज करने की कोशिश करेगा। ओके, तो लेकिन सक्सेस इसे नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। आई कैन सी दैट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो है, बट ये यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी भी है, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है। स्टॉकिंग किस चीज की कर रहा है कि अमेरिकन की तरफ से अगर देखा जाए एनर्जीज, तो अमेरिका हिडनली छुप के देखने की कोशिश कर रहा है कि ईरान क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। वो समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि अल्लाह की मदद है, ठीक है, जहां अल्लाह की मदद होती है वहां पर समझ जो है वो काम नहीं करती, ये बात याद रखना। ओवरऑल द वर्ल्ड के अंदर क्या होने जा रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड पार्टी आ चुकी है भैया, जो कि हॉट टॉपिक था हमारा किसी टाइम पे। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी, यू कैन सी दैट हियर इज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। ओवरऑल द वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इस टाइम पे कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। यू कैन सी दैट हियर इज द साइन ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। हमेशा 2 मुल्कों के दरमियान में कोई तीसरा घुसने की कोशिश करेगा, तीसरा लड़ाने की कोशिश करेगा, और ये आगे चल के होने वाला है। बट आई कैन सी दैट एंड आई कैन फील दैट के ओवरऑल द वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इल्यूमिनेटिक एनर्जी वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। और ये जहां पर हमने स्टार्ट में बात की है एंड ऑफ द डे, ओके, सो यू कैन सी दैट के बहुत करीब है हम उस चीज के, बहुत करीब है। अगर देखा जाए तो ये साल का एंड होने से पहले पहले आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी, जस्ट लाइक दैट के एक मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर रखी है मॉर्निंग शो के अंदर कि जो लास्ट टाइम एक लाइट हाउस के बारे में आया था कि लाइट हाउस है, वहां पर नौकरियां नहीं मिल रही, समथिंग लाइक दैट, वहां पर लोग जो है वो कह रहे थे कि यार करोड़ों रुपया मिल रहा है, हम जाते हैं, कुछ ऐसा वैसा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट खुल के सामने आने वाला है अगेन।
और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं क्या? अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चैट जीपीटी का आप यूज़ करते हो, ठीक है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन काफ़ी हद तक कुछ लोगों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने, कुछ मेरे टीचर्स ने प्रूव कर रखा है कि ये इल्यूमिनेटी का एनर्जी है, इल्यूमिनेटी का ये पावर है जिसके अंदर दुनिया डिप हो रही है, ठीक है। आप जितना ज्यादा एआई का यूज कर रहे हो तो मैन पावर कम होती हुई दिखाई दे रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और 10 इट्स मीन के इल्यूमिनेटी अपने पंजे गाड़ती हुई दिखाई दे रही है ओवरऑल द वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट एक साइड पे हम रखते हैं, जस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। ह्यूमैनिटी, इंसान की तलब क्या है, इंसान की तलब को देखा जाएगा, उसके तलब के मुताबिक उसको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट देके अपनी तरफ खींचा जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है वो ईमान के साथ बाकी रहेंगे, कुछ लोग ईमान से खाली हो जाएंगे। तो वही सारी चीजें जो ऑलरेडी हमारी इस्लामिक बुक कुरान मजीद में ऑलरेडी बता दिया गया है, वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं और हक है बर हक है वही होना है जो कि ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और यहाँ पर प्रेडिक्शंस के अंदर देखा जाए तो 2 कंट्रीज जो है वो अगेन लड़ते रहेंगे यहाँ पर। बट एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन टॉपिक से हटके आपसे बात कर रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आगे खड़े होंगे, ठीक है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो एक दूसरे के साथ जो है मिलकर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी ऐसा। बट यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि हमेशा हरीफ जो है वो हरीफ ही रहता है और हरीफ के अंदर कुछ ना कुछ जो है नेगेटिविटी बाकी रहती है। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ा सा पुश करता है लड़ाने के लिए, और यू कैन सी दैट के दोनों के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये ठीक है, बॉर्डर लाइन भी है। और यहाँ पर जो 2 हैं डिफरेंट एनर्जीज आपको दिखाई दे रही होंगी जो कि मून की तरफ देख रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है वटेवर। लेकिन अगेन मैं आपको बताता चलूं कि इल्यूमिनेटी जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है और करने की कोशिश करेगी। बाकी अल्लाह खैर करेगा सबके लिए। अब मैं आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि कुछ ही दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। मुझे मेरे एक दोस्त ने कुरान पाक गिफ्ट किया। रमजान में अक्सर कुरान के गिफ्ट जो है हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और ये सबसे बड़ा और सबसे नायाब तोहफा है। और कुरान पाक में पढ़ रहा था, जो उसने गिफ्ट किया था वो मैं पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 5वीं या 6ठे पारे पे होऊंगा। तो हर 2 पेजेस के बाद जो है ना 2 पेजेस खाली आना स्टार्ट हो गए बीच में। ये नहीं है कि इसके वर्ड्स जो हैं वो अगले पेजेस पे होंगे, वो वर्ड टोटली वहां पर थे ही नहीं और स्किप हो चुके थे, बिल्कुल ब्लैंक व्हाइट पेजेस थे। मैंने सोचा शायद सिर्फ यही 2 होंगे, आगे चल के ठीक होगा। तो अगले जो पेजेस मैंने, तो उन पेजेस में भी मैं यही देख रहा हूं कि ब्लैंक पेजेस मेरे सामने आना स्टार्ट हो गए। इट्स मीन के वर्ड्स वहां पर नहीं थे। और कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा साइन हो सकता है या कुछ भी, यू कैन ऑल्सो गिव ओपिनियन कि ये क्या चीज थी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुरान पाक के अंदर ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक वीडियो था, इसका ना तो किसी की दिलजारी करना, ना ही किसी को बुरा भला कहना, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरा। सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स की एनर्जी मैंने देखी है और वो आपके सामने है। थैंक यू सो मच अपनी राय लास्ट में दी गई। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।